रेणुका मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं विट्ठल भाई पटेल मार्ग और हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले हमारे साथ में राजवर्धन सिंह परमार जी जुड़ चुके हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है, चूंकि हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए इन्होंने कार्य किया है। चूंकि अब ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपकी राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक राष्ट्रवादी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली नियुक्त हुए हैं, कैसा लग रहा है? लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे दी है, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डंडा झंडा पूरी दिल्ली प्रदेश में लगाने का काम किया। जी, लोक जनशक्ति पार्टी चूंकि 2004 से लगातार ना कभी आप थके, ना कभी रुके, ना कभी डटे, हमेशा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए आपने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। रामनिवास पासवान जी से लेकर और पशुपति पारस जी तक आपका जो कार्यकाल रहा वो किस प्रकार से? जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तब मैं यूथ में था। यूथ में युवा उपाध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर युवा जिला अध्यक्ष, युवा प्रदेश सचिव, युवा प्रदेश महासचिव, युवा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव युवा, राष्ट्रीय महासचिव युवा और आज दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मेन बॉडी में। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। पीछे से उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से आता हूँ मैं। निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में राजनीतिक छलांग लगाते हुए 35 साल की आयु में प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बनने का काम मैंने किया। पशुपति कुमार पारस जी के कार्यकाल पर चूंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है, उनको बार बार और भरसक प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से पशुपति पारस जी को जो है विवादों में घेरा जाए। चूंकि आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इस प्रकरण पर क्या कहते हैं? किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने बेटे जमुई से सांसद, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे चिराग जी को कहा था भाई सभी लोग अपना मत दे दे, चिराग आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। वह लीगल तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नहीं थे। पटना में सूरज भान जी कार्यकारी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उसमें पशुपति पारस जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव निशान बदला है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, न पार्टी कहीं है। चिराग जी जमुई से सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और चंदन सिंह सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, बीना देवी जी हैं, महबूब अली केसर जी हैं, प्रिंस जी हैं। खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संसदीय क्षेत्र से हाजीपुर से सांसद निर्वाचित हुए हैं पशुपति पारस जी, जिनको 3.5 लाख वोट भी मिलने का काम हुआ और पॉलिटिकल उत्तराधिकारी पशुपति पारस जी हैं। भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अगुवाई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भारत सरकार में मंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ चेयरपर्सन बदले हैं, परिवर्तन वही है, पार्टी वही है और हम लोग जहाँ थे वहाँ हैं। गरीब, जरूरतमंद, शोषित और वंचित वर्ग का अत्यधिक विश्वास है लोक जनशक्ति पार्टी पर। वर्तमान में आपको क्या लगता है प्रमुख समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से संभव है? देखिए, मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बंद करो गुमराह करना जनता को, ये जनता सब जान चुकी है। जैसे यहाँ पर पानी फ्री है, बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, लेकिन मेरा मानना है ये सब चीज़ें
न फ्री हो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से अगर 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है तो हमारे प्रमुख एजेंडे होंगे चिकित्सा और शिक्षा। पहली लहर आई कोविड की, दूसरी लहर आई कोविड की, तीसरी लहर कोविड की है। लाखों लोग दिल्ली में मरे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने लाशों के आंकड़े छुपाने का काम किया है। निश्चित रूप से इन लाशों के सौदे की और मसौदों की सीबीआई जांच करने की मांग करती है लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश। आप एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी नियुक्ति के बाद देश के विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न क्षेत्रों से, इवन या कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व से भी आपको शुभकामनाएं संदेश आ रही है। कई बार आप विभिन्न प्रकार के सुप्रतिष्ठित समाजसेवियों में रहे हैं तो आपको सम्मानित होने का भी अवसर मिला है। तो जनता काफ़ी आपको शुभकामनाएं दे रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये उनका प्यार है। जो मुझसे बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अगर मैं कहीं भटक जाऊं तो मेरा कान पकड़ के एक चाटा भी मार दें, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो शायद उससे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं न नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, मैं न नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, मैं सेवक हूँ आपका, मुझे अपना लीजिए। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, बच्चा हूँ आपका, मुझे अपना बेटा मान लीजिए। दिल्ली का यूपी से आया हूँ, दिल्ली वालों की सेवा करने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ, कुछ सुनाने आया हूँ। आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहकर आपका विकास और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आप तक पहुँचाने आया हूँ। मैं सेवक हूँ आपका, आपके बीच का हूँ। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार की 70% आबादी है। उस समस्त अप्रवासी जनता को मेरा सदर प्रणाम। 24 आवर्स मैं उनकी सेवा के लिए बैठा हूँ। मैं अभी युवा हूँ, जोश है, होश भी है। किसी प्रकार का अगर उनका कोई कार्य होता है वो मेरे पास आए, निश्चित रूप से जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। आगामी योजनाएं क्या क्या है आपकी? आगामी योजना एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। एमसीडी के बाद लोकसभा आएगा तो वो भी लड़ेंगे, लोकसभा के बाद विधानसभा आएगा तो विधानसभा लड़ेंगे। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग और हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपको देख और सुन रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 वर्ष की अगर हम बात करें कोरोना कार्यकाल की, तो सबसे ज़्यादा लॉस की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स को हुआ, शिक्षा में हुआ। उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहला तो उन युवा साथियों को एक संदेश है, भारत को विकसित बनाना है तो नशा मुक्त संकल्प लेना होगा। हमें खुद से ये संकल्प लेना होगा कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम मसाला नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। और अगर ये मुहिम हमारे युवा साथी, युवा महिला साथी अगर इस संदेश को चलाएं तो मुझे लगता है कि देश सर्वांगीण विकास को छुएगा। युवाओं से बस यही कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नशे से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। राजवर्धन सिंह परमार जी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली, हमारे साथ में जुड़ चुके थे। हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए जो इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं वो अत्यंत अनुकरणीय है। सिंह की तरह गरज कर अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को ये रखने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता, समरसता को किस प्रकार से बनाए रखे कि हमारा देश, हमारा जो भारत देश है वो किस प्रकार से विश्व गुरु बने, इसके लिए इनकी मुहिमें चलती रहती है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।